Yes, good evening everyone. Good afternoon everyone. Good afternoon Satyam, Divakar, NK, Ankita, विशेष राधे राधे. हाँ, क्वेश्चन टैग का भी नोट्स ऐड कर दिया है. ये तो इनके पास चला गया है, तो मैं तो यहाँ से पढ़ा दूँ. हाँ, वो तो क्लास भी करना. कैसे हो आप? आई एम फाइन नवनीत. चलो, तब तक क्वेश्चन टैग सेट हो रहा है, आपके पास पहुंच भी गया है. जब तक क्वेश्चन टैग सेट हो रहा है, पीएनजी बन रहा है, तब तक हम अपना एडजेक्टिव आगे कंटिन्यू करते हैं. कल हमने सिर्फ बेसिक किया था. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. वैसे तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स है, बट हम मेन करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आएगा. क्वेश्चन टैग की शीट नहीं मिली. अब अभी देखो, अभी अपलोड हो गया होगा. सुपरलेटिव डिग्री, पहले तो कुछ इजी वाला करते हैं. स्मार्ट का स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. जनरली कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी लगाते हैं. पुअर का पुअरर, पुअरेस्ट. ठीक है, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट. उसी तरह वाइज का वाइजर. वाइजर मतलब दो के बीच में वाइज, और वाइजेस बहुतों के बीच में. ये तो कुछ इजी वाला है. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसका ईआर और ईएसटी लगा के नहीं बनता है. वो एडजेक्टिव्स जिसके सिलेबल्स टूटते हैं. ओके, जो दो से अधिक सिलेबल का बना हुआ है. सिलेबल बता रही हूँ, जैसे मैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबल का वर्ड है. तो ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है. इसका क्या लगाते हो? मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल. जिसका सिलेबल्स टूटता है उसमें मोर और मोस्ट लगाते. जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का भी मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. तो जिसका ईआर और ईएसटी लगा के नहीं बनता है, वहां हम मोर और मोस्ट लगाते. ये सब तो चलो आपको पहले से भी पता है. जरा से स्लो प्लीज. आ जाओ. गुड. अगर मैं आपसे पूछूं कि गुड और वेल में क्या डिफरेंस है? वैसे तो गुड भी एडजेक्टिव है, वेल भी एडजेक्टिव है, बट गुड और वेल में एक डिफरेंस है. एक डिफरेंस इन द सेंस, गुड मतलब अच्छा, वेल का मतलब भी अच्छा. बट जहां भी हेल्थ से रिलेटेड बातें हो रही है, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, वहां पे हम वेल लगा देते हैं. ठीक है, तो गुड का मतलब भी अच्छा, वेल का मतलब भी अच्छा, दोनों एडजेक्टिव है. गुड नॉर्मल सेंस में अच्छा, और जब हेल्थ की बात आती है तो वहां पे हम वेल बोलते हैं. इसको हम एडवर्ब में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं. एडवर्ब में हम डिस्कस करेंगे कि गुड एडजेक्टिव होता है, बट वेल एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, वो एडवर्ब में. ओके, मच ब्यूटीफुल नहीं है. गुड और गुड का भी बेटर बनता है. बेटर मतलब दो के बीच में अच्छा. जैसे कल आपकी तबीयत खराब थी, अगर मैं पूछूं आज कैसा फील कर रहे हो, हाउ यू फीलिंग नाउ, तो यू विल से आई एम फीलिंग बेटर. पहले से हेल्थ वाइज अच्छा फील कर रहा हूं. तो गुड का भी बेटर और वेल का भी बेटर, और दोनों का बेस्ट. उसी तरह बैड, बैड या इल. वैसे तो इल का 2 मतलब होता है. एक इल का मतलब बीमार होता है, और एक इल का मतलब खराब भी होता है. ही वॉज गिवन इल ट्रीटमेंट.
बुरा बर्ताव, और दोनों का वर्स, दो के बीच में खराब, और वर्स्ट ये तो बहुतों के बीच में खराब। हो गया पूरा 105। अच्छा चलो इसको कनेक्ट कर ही दो, फिर आप भी फ्री हो जाओगे। तो फिर उसको हटाना भी तो है। हटो। नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? अच्छा बैड वाला नहीं दिख रहा है ना। इसको कनेक्ट कर दो पहले, इसको ये सॉल्व करवा ही दो। बैड और इल, खराब के सेंस में वर्ड्स, दो के बीच में खराब, और ये बहुतों के बीच में खराब, वर्स्ट। लिख दिया है, नीचे वाला ऊपर लिख दिया मैंने। चलो अब कनेक्ट हो गया, पहले फटाफट कर लेते हैं, फिर लास्ट में फ्री होकर अपना एडजेक्टिव्स करेंगे। टेंस का बच गया, टेंस का शीट डिस्कस करना है। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। He has got a camera, इसको कर लेते हैं, सेट कर दिया इन्होंने। He has got a camera, he is में apostrophe s का मतलब क्या है? He has got a camera, तो hasn't he होगा पहला। Did you कहां से होगा? Hasn't he। नेक्स्ट वाला, You didn't see me, आंसर बताते जा रही हूं, मैच करते जाना। You didn't see me, इसका आंसर होगा did you। Beena isn't sleeping, is she, धीरे धीरे ही जा रही हूं। It won't be anything expensive, will it। Brijesh frightened you, didn't he। Chirag has made a beautiful kite, hasn't he। Divya and Meera don't like maths, do they। Dogs like meat, don't they। धीरे धीरे ही जा रही हूं, don't they। he'll never know, नेवर नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, और डबल एल विल है, क्या होगा? विल ही। He hasn't done it yet, has he। Don't smoke, ये तो आप जिस वे में भी ले सकते हो, ऑर्डर, एडवाइस। डोंट स्मोक, विल यू। कल हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का किया था ना, क्योंकि आपके कमेंट्स का वेट नहीं करूंगी, कमेंट्स बहुत स्लो आ रहे हैं। एवरीबडी इज प्रेजेंट, और बताया था कि एवरीबडी तो लोगों के सेंस में होता है, ठीक है। एवरीबडी लोगों के सेंस में होता है तो टैग प्लूरल बनता है। आरंट दे, एवरीबडी इज प्रेजेंट का इजंट नहीं लगाना, आरंट दे। और एवरीथिंग में तो सिंगुलर होता है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, इजंट इट। देखो एक नवीन डज दे लगा रहे हैं, पता नहीं किसका डज दे भी लगा रहे हैं और डज भी लगा रहे हैं। Aren't they? Or everything is perfect, isn't it? You don't like ice cream, do you? Give me a hand। ये इसमें इंपेरेटिव है, इसमें विल यू भी लगा सकते हो, वॉन्ट यू भी लगा सकते हो, दोनों सही है। He believes you, doesn't he? He shouldn't do it, should he? I am not that boy, am I?
ही इज बीन टू इंडिया ट्वाइस, यहां apostrophe का मतलब ही हैज है, तो हैजंट ही. आई एम क्लेवर, एम का नेगेटिव आरंट आई, आई एम क्लेवर आरंट आई. डोंट लेट इट हैपन अगेन, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है. डोंट लेट इट हैपन. विल यू, मैंने कल बताया था ना, पॉजिटिव हो तो दोनों बन सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, बट अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बने. ही कुड हैव बॉट अ न्यू कार, कुडंट ही. 22 का कुडंट ही. आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आरंट आई. ही डिडंट ब्रिंग इनफ मनी, सॉरी आई डिडंट ब्रिंग इनफ मनी, डिड आई. वाटर मार्क लगा हुआ है, ये तो डायरेक्ट यूनिक क्लास का लेके आ गई भैया. आपके कहने पे सत्यम लगा दिया था. थैंक्स फॉर द सजेशन. अन अकेडमी के बच्चों ने भी बोला कि आप वाटर मार्क लगवा दीजिए मैम. कुड नॉट कहां से होगा शत्रुघ्न, कहां पे. यू विल हेल्प मी टू डू द डिशेस, 25 का. वोंट यू. आई लाइक जैकी चैन, डोंट आई. He hadn't got his time to talk, had he. I should call her, shouldn't I. He is from India, isn't he. She doesn't want to go, does she. टुमारो दीवी, ये सब है ना, बहुत आलसी सुस्त है. अगर मैं सामने नहीं करवाऊंगी ना तो दे वोंट डू. यस्टरडे इटसेल्फ बिफोर लीविंग आई टोल्ड हिम कि अपलोड कर देने के लिए, तो इनके साथ करना क्या. टुमारो, कल तो आपकी क्लास होगी नहीं, कल और संडे, तो वी शुड नॉट लिंगर नहीं करना. छोड़ दूंगी फिर वो वैसे ही रह जाएगा, इसलिए मुझे आके सामने करवाना होता है. मैं 3 o'clock से पहले ही आ जाती हूँ, बट ध्यान वो देते नहीं है, सामने करवाना होता है. यू डिडंट डू होमवर्क yesterday, डिड यू. She is collecting stickers, is she. It isn't very cold today, is it. You will never say yes. बताओ, you will never say yes. 34 का बताना, 34 का. विल, नेवर नेगेटिव है. विल यू होगा. यस, इट वॉजेंट वेरी डिफिकल्ट, वॉज इट. ही वोंट बी हैप्पी, विल ही. आनंद hadn't grown much, had he. Jane can't swim, can she. केयूर will come tonight. 34 का will you होगा. 34 का हाँ will you होगा, क्योंकि नेवर नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव बनेगा will you. केयूर will come tonight, won't he. कीर्ति always sleeps early. अब कीर्ति तो लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है, तो लड़की मान लो इसे. doesn't she. सेंटेंस में कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे, लड़के के लिए है लड़की के लिए. लेट्स डू इट, लेट्स वाले सेंटेंस का हमेशा शैल वी. ही हैज गॉट माई न्यूज़पेपर, वहां अपोस्ट्रोफी का मतलब हैज है, ठीक है. हैज गॉट द न्यूज़पेपर. हैजंट ही. मानसी हैज आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन, हैजंट शी. Mimi and Lily were sad, weren't they. Mrs. Bhatt is sick, isn't she. Mrs. Shirisha assigns a lot of homework, doesn't she. 46 का doesn't she.
There are some oranges in the basket. There are some oranges in the basket. देर से शुरू हो रहा है तो आपको भी देर रखना है. Aren't there? Nima didn't visit his grandfather last week. Did he? Sorry, did she? Nima है. Did she? He has a beautiful wife. 49 का बताना. 49 का. जहां मुझे लग रहा है गड़बड़ कर सकते हो आप लोग तो वहीं का पूछ रही हूं मैं. । 49 का बताना. 49 का. $49. He has a beautiful wife. $49 का. He has a beautiful wife. और has जो है ना मेन वर्ब का काम कर रहा है तो hasn't मत लगा देना. Doesn't he? He has a beautiful wife. Doesn't he होगा. Does he कहां से हो जाएगा. सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है. टैग नेगेटिव बनेगा. Yes, doesn't he? Doesn't. अब कुछ बच्चों ने बोला है 41 और 44 बताने के लिए. 41 का है देखो ये बताया let's वाला सेंटेंस का टैग shall we बनता है. shall we. और 44 पूछ रहे मिमी एंड लिली दो लोग हैं तो दे लगेगा. weren't they. There is a dictionary on the shelf. 50 का बता रही हूं. There is a dictionary in the shelf. On the shelf. Isn't there. There है तो देर ही रहेगा. You and I often go home late. चलो बताओ इसका. 51 का बताना. ब्यूटीफुल है. फिफ्टी का 51 का बताना है. यू एंड आई ऑफन गो होम लेट. दो लोग हैं. डोंट लगेगा. अब मैं यही सोच रही थी बच्चों का जवाब डोंट दे भी आएगा. डोंट दे कहां से आएगा. खैर अभी मैंने आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ाया है इसलिए आपको दिक्कत हो रही है कि क्या लगाना है. ठीक है प्रोनाउन पढ़ा दूंगी क्लियर हो जाएगा. डोंट दे नहीं होगा. ये बोल रहे हैं तुम और हम दोनों मिलके घर लेट जाते हैं. डोंट दे कहां से बोल दोगे. ये दे तो किसी और के लिए बोल रहे हो. डोंट वी होगा. हम तुम दोनों की बात हो रही. वी. इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी जब प्रोनाउन बताऊंगी कि क्यों वी आ रहा है. डोंट बी. वैसे अभी देख लो आंसर वी होगा. नोबडी इज परफेक्ट. नोबडी अपने आप में नेगेटिव है. टैग पॉजिटिव बनेगा. नोबडी लोगों के सेंस में है इसलिए टैग क्या बनेगा. लोगों के सेंस में टैग प्लूरल बनता है ना तो दे बनेगा. डू दे नहीं सॉरी. नोबडी इज परफेक्ट. डू दे कहां से बना दिया मैंने. ये देखो नोबडी इज परफेक्ट. नोबडी लोगों के सेंस में है. लोगों के सेंस में टैग प्लूरल बनता है. आर दे. ठीक है दे के साथ तो इज नहीं लगेगा ना. दे के साथ आर लगेगा. और आरेंट नहीं लगाया क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है. हाँ ये तो बात है दीदी. आप लोग के कमेंट्स तो कुछ ऐसे दिख भी नहीं रहा है और बहुत लेट से आ रहा है. चलो आज का कर लेते हैं दीदी. आज हम मैनेज कर लेते हैं. अब मैं बोल के आपका कमेंट का वेट करूंगी ना. पता चला कि पूरा क्लास लग जाएगा. ये आर दे होगा. प्रीति डिडंट यूज द पेंसिल. डिड शी.
बिकॉज दिस पीपल आर वेरी लेथार्जिक. ओके, प्रॉम्प्ट है ही नहीं, तो बेटर है कि एकदम सामने करवा के फटाफट सॉल्व करवाते जाओ. टेंस का ऑल्सो दे हैवंट डन येट. आई डोंट वांट रिपीटेडली कि बार बार मैं एक ही चीज बोलते रहूं. रोहन प्लेड हैंडबॉल yesterday, didn't he? She couldn't arrange that. प्लूरल प्रोनाउन होता है रवि. यस, शी couldn't. Could she? Let's not stay here. Let's वाले का तो shall we. आंख बंद करके shall we. She doesn't talk much. Does she? You have already seen the question. Have यहाँ auxiliary है, तो haven't you? She has a new car. Again has यहाँ पे main verb है, तो hasn't she नहीं बोलोगे. Doesn't she? Doesn't she? ये प्रॉब्लम पहले नहीं होता था, अभी मैं देख रही हूँ लास्ट फ्यू डेज से कमेंट लेट हो रहा है. She looks very beautiful today. Looks है, doesn't she? Grammar test was very easy, wasn't it? We can't keep our dog in the hotel, can we? She must come to the party, mustn't she? MUST लगा के फिर N apostrophe T, mustn't she? I also not only why, since the time I started the batch, तभी से carelessness है. चलो आगे बढ़ते हैं. We often watch TV in the afternoon, don't we? Don't we? She works in a bank, doesn't she? Shailaja won't be at the party, will she? We kept some money under the bed, didn't we? जिसको जिसमें भी कंफ्यूजन है, मेरे आंसर के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं, मैं कमेंट देख रही हूं आप. We kept some money, didn't we? Rutvi and Meera are not in your class. Are they? Are they? दो लोग की बात हो रही है. अब तो वही बताएंगे, हैवी ट्रैफिक है या स्लो ट्रैफिक है, ये तो वही जानते होंगे हैवी स्लो क्या है. Sunidhi Chauhan is a great singer, isn't she? भाई मैं आराम से ही जा रही हूँ, धीरे धीरे ही जा रही हूँ मैं. Her brother can bring some food. Her brother, can't he? Can't he? Can't he? में 68 पूछ रहे हैं. हाँ, रुत्वी एंड मीरा, मैंने बोला था ना कि आर वाला में नहीं चेंज करना है, आर वाला वैसे ही रहेगा. आर दे, वो हैज हैव हैड के साथ बताया था. तानिया hasn't got any money left, has she? That is a difficult question, isn't it? That वाला में it लग जाता है. 64 बोल रहे हैं. We often watch 64, शत्रुघ्न 64. We often watch TV. Often तो positive है ना? Don't we? Don't we? Don't we होगा.
You can't answer all the questions. Can you? The boy didn't know the lesson. Did he? 70 का बोल रहे सुखबीर 70. हर मदर हर ब्रदर. बात हर की नहीं हो रही, बात उसके भाई की हो रही है, तो ही लगाओगे. कांट ही. अब पता नहीं आपके ही क्लास में हो रहा है ये सब, बाकी क्लास में कमेंट्स सही आ रहे हैं. अब पता नहीं ऐसा क्यों है. अब मेरी क्लास में हो रहा है तो आई एम हेल्पलेस. You can't answer all the questions. Can you? The boy didn't know the lesson. Did he? You don't know her, do you? हो सकता है मेरे क्लास में स्लो कर दिया हो कमेंट, ये सोच के कि अब तो इनको यहाँ और क्लास लेना नहीं है, इसीलिए कम कर दिया हो. You don't know her. Do you? Do you? Do you? The children must go to bed early. You don't, the children must go to bed early, mustn't they? Mustn't they? Or the children won't want to go to bed early. Won't में will they आ जाएगा. The dishes are dirty. बर्तन झूठे हैं. Aren't they? Aren't they? Aren't they? You can speak English well, can't you? Can't you? The movie was very long. Wasn't it? Wasn't it? The party starts at 8 o'clock. Doesn't it? Doesn't it? She doesn't drive, does she? चलो ये वाला स्लाइड में आई डोंट थिंक दिक्कत है. आगे बढ़ती हूँ. 105 अब खत्म पे है. There are some apples left. Aren't there? You don't like cats, do they? They don't like cats, do they? You haven't got a car. Have you? Have you? He used to work hard. चलो 86 का बताना. 86 का बताना. मुझे 86 का आंसर चाहिए. यस. डिडेंट. यूज टू का यूजेंट नहीं होगे. डिडेंट ही. देर इजंट एनी होमवर्क. इज देर? देर इज सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर. इजंट देर?
They mustn't buy the car. Must they? This is your jacket. Isn't this? He has got a nice house, hasn't he? It might rain. It might rain. Mightn't. Mightn't. Might का mightn't बनता है. MIGHT N लगा के apostrophe T. Mightn't it? She has got a new car. Again यहाँ का has auxiliary है. Hasn't she? 87 का. दिवाकर जया 87. 87 का there isn't any homework. Isn't है तो is कर दो. Is there? Is there? Is there? She has 93 बता रही हूँ. She has got a new car. Hasn't she? You aren't 21. Are you? She didn't eat anything, did she? Your neighbors went on vacations. Went है, past है. Didn't they? Didn't they? Your की बात नहीं हो रही है, neighbors की बात हो रही है. बहुत सारे हैं. और went past है, didn't they होगा. She doesn't sings नहीं, वहां S जो है ना गलती से लग गया. ऐसा करो वहां से does हटा दो. does हटा देना. क्योंकि does हटा दो और simply है she sings in the bathroom. Doesn't she? Doesn't he? Doesn't he? उसमें से does 97 क्वेश्चन है ना, उसमें से does हटा दो क्योंकि do does did as an auxiliary verb पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है. उसमें का does हटा देना. सिंपली याद रखना है he sings, तो इसका क्या हो जाएगा doesn't he. चलो 98 का बताओ. यस दिवी राइट. शेल्डम. शेल्डम अपने आप में नेगेटिव वर्ड है तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा. डज इट. डज इट. डज इट. 99 का मिस्टर वाइट एट अ लॉट ऑफ फिश. डिडेंट ही. डिडेंट ही. यू आर कमिंग. हाँ यू आर ई है आर आर. यू आर कमिंग टू द पार्टी. Aren't you? Aren't you? लास्ट का ही नीड्स लिटिल मनी. जल्दी से बताओ लिटिल पॉजिटिव है या नेगेटिव. लिटिल अपने आप में नेगेटिव है. अ लिटिल पॉजिटिव है तो लिटिल नेगेटिव है, इसका टैग पॉजिटिव बनेगा. डजेंट सॉरी ही नीड्स लिटिल मनी. लिटिल अपने आप में नेगेटिव है, इसका टैग पॉजिटिव बनेगा. डज ही. डज ही. क्योंकि लिटिल नेगेटिव है उसका टैग पॉजिटिव बनाओगे. फ्यू पीपल वर प्रेजेंट. फ्यू भी नेगेटिव है, इसका टैग पॉजिटिव बना दो. वर दे. वर दे. पीपल नाउन है, नाउन से टैग नहीं बनता है, प्रोनाउन बनाओगे. देर. द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल टर्न सॉर. जो थोड़ा भी मिल्क बचा हुआ था वो भी खराब हो गया. द लिटिल भी अपने आप में क्या है नेगेटिव है. सॉरी द लिटिल भी अपने आप में पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनाओगे. डिडेंट इट. मिल्क सिंगुलर है, नॉन लिविंग थिंग है, डिडेंट इट लगाओगे क्योंकि द लिटिल नेगेटिव है. उल्टा बोल दे रही हूं. द लिटिल पॉजिटिव है, उसका टैग नेगेटिव बनाओ. डिडेंट इट. डिडेंट इट. यस. ही नीड्स अ लिटिल मनी. अ लिटिल तो हमारा पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बना दो. डजेंट ही. और लेट्स नॉट डिस्टर्ब हर. शैल वी.
फाइनली एंड हो गया. अब चलो एडजेक्टिव पे चलते हैं. ओके चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. अब मैं हटाती हूँ स्लाइड्स को स्क्रीन से. कोई भी सेंटेंस रिपीट करना है पूछ सकते हो. वन 103 का टेंस कैसे डिसाइड करें? 103 का कहाँ से टेंस कैसे डिसाइड करें? लेफ्ट है, लेफ्ट पास्ट है, टर्न्ड पास्ट है, दोनों पास्ट है, तो डिडेंट इट लग जाएगा. डिडेंट इट. इतनी दिक्कत सत्यम क्यों आ रही है? 95, एक मिनट, 95 और 63. 95, शी डिडेंट ईट एनीथिंग. डिड शी? डिड शी? डिड शी? 101 और 2. भाई रुको भाई, धीरे धीरे. 101 और 2. ही नीड्स लिटिल मनी. लिटिल नेगेटिव है ना, उसका टैग पॉजिटिव बना दो. डजंट ही? लिटिल नेगेटिव है ना, अ लिटिल पॉजिटिव होता है, बट लिटिल तो नेगेटिव है. डजंट ही. और फ्यू भी नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव बना दो. वर दे. 94, 95. जो 103 भी, 103 कितने बार बताऊं? बता तो दिया. डिडेंट इट. 94, 95, 94. You aren't 21. Are you? You didn't, she didn't eat anything. Did she? 100 छूट गया है. 100. हाँ, you are coming to the party. ये जो apostrophe में RE है ना, अब कोई नहीं आएगा. अब बस एक्सक्लूसिवली, अब मेरी अन अकेडमी से कॉन्ट्रैक्ट है. एक्सक्लूसिवली ऑन अन अकेडमी, और कहीं पे नहीं. Exclusively on An Academy, an exclusive batch of English without any time bound. Okay, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, जितना दिन मन चाहे मैं अपना पढ़ाऊं. 88, 88, 88. There is some milk. There is है ना, तो isn't there. Isn't there. 54, 55, 56. शिवांगी का है 54, 55, 56. रोहन played. Didn't he? She couldn't arrange that. Could she? और 56, let's देखा आंख बंद करके. shall we? 63. She must का mustn't होता है. MUST N''T mustn't. 63 तो बता दिया. हो गया ना, आई थिंक. चलो हो गया. हटा रही हूँ स्लाइड्स. अब एडजेक्टिव करते हैं, एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं. यूनिक क्लासेस पर अभी नहीं. यूनिक क्लास का बैच तो चल ही रहा है. यूनिक क्लास 9:30 से 11, 11 से 12:30, 12:30 से 2. यूनिक क्लास में नया बैच शुरू हुआ है 12:30 से 2 का. यूनिक क्लास तो चलेगा. फर्स्ट हाफ यूनिक क्लास, सेकेंड हाफ अन अकेडमी. सैटरडे संडे स्पेशल क्लास और बायजूस. '61, '62. This topic is easy, Divi. Excluding some points, everything, everybody वो वाला. बाकी तो क्वेश्चन टैग तो सुनील 61, 62. हाँ, ग्रामर टेस्ट वॉज वेरी इजी. इंग्लिश ग्रामर टेस्ट बहुत इजी था. wasn't it टेस्ट के लिए है ना. और 62 we can't keep, can we. नया बैच है, 3 अक्टूबर का बैच नया ही है. शत्रुघ्न, ये वाला तो मैंने शायद दिया भी था. आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि द रीजन के साथ तो बिकॉज नहीं लगता है ना. द रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगता है, डैट लगता है.
ओके, मैं आपकी तरह आलसी नहीं हूं, सत्यम। हाँ, यस, यूनिक क्लास इज ऑफलाइन, यूनिक क्लास इज ऑफलाइन बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और मोस्ट प्रोबेबली न्यू ईयर में यूनिक क्लास का अपना ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ओके, चलो मैं समझ गए होंगे। किसका क्वेश्चन था? शत्रुघ्न। द रीजन के साथ बिकॉज नहीं लगता है, द रीजन के साथ दैट लगा। 72 भाई, इसी में फंसे रहोगे। दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजंट इट? दिस या दैट से शुरू होगा तो इट होगा। ओके, चलो अब हटवा रही हूं। कहा 1 मिनट भेजना। हाँ, अब स्क्रीन ले आना, पढ़ाना है, हटाना है। कमेंट्स तो जहां दिखाते हैं वहीं पे रहने दो। आजकल कमेंट स्लो हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, ये कमेंट कर रहे हैं, बट आंसर कर रही थी ना मैं, कि क्वेश्चन पूछ रही थी, तो इनके कमेंट आ रहे हैं बट लेट से आ रहे हैं। हाँ, कल भी लेट से आ रहा था। दिवाली में कुछ गिफ्ट रहेगा हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट रहेगा, एकदम रेडी रहना। अच्छा रहेगा। अपना ऑनलाइन अब शुरू करना है, बाकी बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दिया, बट हाँ, अनअकैडमी को मेरे ऑनलाइन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरे जगह मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी, उन्हें ऑब्जेक्शन है कि आप एक्सक्लूसिव हमारे यहाँ हो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा सकते, बट अपनी ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। उन्हें करियर विल से ही ऑब्जेक्शन था, फिर मैंने बोला कि अब तो मेरी बैच करियर विल पे खत्म हो रही। दैट इज वाई दे आर टोल्ड कि दूसरा कोई बैच स्टार्ट मत करिएगा करियर विल पे। बायजूस को कोई दिक्कत नहीं है, जहां मन है पढ़ाओ आप। कंपेरेटिव हमने बैड वाला तक कर लिया था, सुपरलेट, गुड, इल और बैड का, वर्स और वर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। मच और मेनी, पहले तो जल्दी से बताओ मच और मेनी में क्या डिफरेंस? हाँ, फीस महंगी हो गई, फीस महंगी हो गई है, बट वो जबरदस्त आपको फैसिलिटीज भी तो दे रहे हैं, जबरदस्त फैसिलिटीज भी आपको दे रहे हैं भाई। वो 5200-5300 में पूरा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब दे रहे हैं। हाँ, मच और मेनी में क्या डिफरेंस है? मच और मेनी, मच इज फॉर अनकाउंटेबल और मेनी इज फॉर काउंटेबल। बस यही डिफरेंस है, जो कि हमने सब्जेक्ट वर्ब में भी किया था। ठीक है, मच का भी मोर है और मेनी का भी मोर है, दोनों का कंपैरेटिव सेम बनता है। ठीक है, यस, मच क्वांटिटी के लिए और मेनी नंबर्स के लिए। तो बस मच अनकाउंटेबल के लिए, जैसे मच वाटर, मेनी स्टूडेंट्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का है। दोनों का कंपैरेटिव मोर होगा और दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट होगा। दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम है, जो भी डिफरेंस है किसमें है? पॉजिटिव डिग्री में, डिपेंडिंग अपॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। और मच का उल्टा क्या है? लिटिल। एक तो लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट मात्रा के सेंस में लिटिल का मतलब थोड़ा।
और मच का उल्टा लिटिल और मनी का उल्टा फ्यू, ठीक है। लिटिल और लिटिल भी कम, फ्यू भी थोड़ा कम, बट लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल और फ्यू इज फॉर काउंटेबल, ठीक है। ये ज्यादा अनकाउंटेबल काउंटेबल, ये कम अनकाउंटेबल काउंटेबल के सेंस में। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क दिवाकर, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, क्या चीज में? जैसे मैं बोलूंगी द लिटिल बॉय, तो लिटिल बॉय में मतलब तो छोटा बॉय के सेंस में, ओके। लिटिल वाटर मात्रा के सेंस में। अब आ जाओ, लिटिल का दो कंपैरेटिव बनता है, लेस भी बनता है, लेसर भी बनता है, ठीक है। लेस मतलब दो के बीच में कम, लेस बताऊंगी क्या डिफरेंस है, और इसका सुपरलेटिव क्या बनता है? लीस्ट, बहुत कम। और फ्यू का तो चलो सही है, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। लिटिल का दो कंपैरेटिव बनता है, एक लेस भी बनता है और एक लेसर भी बनता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि वो उनके मन में तो बैठा है कि जनरली ईआर वाले वर्ड्स, जनरली जो ईआर से एडजेक्टिव खत्म होता है वो कंपैरेटिव है। तो बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया है कि लेस पॉजिटिव है, कंपैरेटिव लेसर है और इसी का सुपरलेटिव लीस्ट है, बट ऐसा नहीं है। वो लेस को पॉजिटिव मान लेते हैं, बट लेस पॉजिटिव नहीं है। लेस भी कंपैरेटिव है और लेसर भी कंपैरेटिव है। इसका पॉजिटिव लिटिल है, ठीक है, इसका पॉजिटिव लिटिल है, दोनों कंपैरेटिव है। लेस को तो याद रखना इजी है, लेस को आप पॉजिटिव मान ही नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि लेस के साथ हमेशा क्या आता है? दैन, लेस दैन। हमेशा क्या यूज करते हो? लेस के साथ दैन का यूज करते हो, और दैन हमेशा और हमेशा किसके साथ आता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ठीक है। तो लेस भी कंपैरेटिव है और लेसर भी कंपैरेटिव है। चलो बताओ, एनी आइडिया कि लेस और लेसर में डिफरेंस क्या है? दोनों तो कंपैरेटिव है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस? चलिए बताइए, एनी आइडिया क्या डिफरेंस है दोनों में? है तो दोनों कंपैरेटिव। तो कमेंट का वेट करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेस भी कंपैरेटिव और लेसर भी कंपैरेटिव। जब भी हम तुलना दैन लगा के करते हैं तो उसके लिए लेस लगाओगे, जब भी कंपैरिजन ऑफ लगा के साथ करोगे तो लेसर लगाओगे। बस यही डिफरेंस है, दोनों कंपैरेटिव है, बट ऑफ के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो लेसर लगाओगे, दैन के साथ कर रहे हो तो लेस लगाओगे। से लिखा मैंने, दिस इज द लेस और लेसर ऑफ द टू इवल्स। इवल मतलब बुराई, दोनों बुराइयों में ये थोड़ा कम है, और मैंने लिखा दिस इज लेस या लेसर देन द टू इवल्स। चलो बताओ, पहला वाला मैं आंसर नीचे तो दिख ही नहीं रहा होगा, दिस इज, एक ये भी प्रॉब्लम है भाई, यहां तो बोर्ड ही नहीं मिल पाया आज तक सही। यहां लिख रही हूं दिस इज लेस या लेसर देन द टू इवल्स। देखो यहां मैंने क्या लगा के कंपैरिजन किया, यहां दान लगा के कर रही हूं, दान लगा के कर रही हूं तो लेस लगाओगे, यहां पे ऑफ लगा के कर रही हूं लेसर लगाओगे, अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर इन कंपैरेटिव डिग्री। कभी कभी तो हम टू लगा के भी कंपैरिजन करते हैं, ऐसे सुपीरियर जूनियर के साथ हमने टू लगाया था प्रेपोजिशन में। अब इस पे बेस्ड अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स दे रही, फिर हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे।
और स्पेशल क्लास के बारे में मैंने कल आपको रात में एक वीडियो आया है, उसमें भी आपको मैंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप ऊपर लिख दीजिए, उसमें भी मैंने आपका डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक देख सकते हो। अब बच्चे पूछ रहे हैं मैम लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, नहीं बच्चे पूछ रहे हैं मैम डिस्क्रिप्शन कहाँ है, डिस्क्रिप्शन परसों तक तो रट रहे थे कि कम्युनिटी पेज कहाँ है, और अब डिस्क्रिप्शन कहाँ है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखोगे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री क्लासेस देख सकते हो। फायदा उठाना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख ही लोगे। और जो मेरा फेसबुक पेज फॉलो करते हैं, फेसबुक पेज में भी मैंने लिंक डाल दिया, आप सीधा लिंक क्लिक करके आप देख सकते हो स्पेशल क्लासेस। हर मंथ में आपका 20 क्लासेस आएगा, 20 सेशंस। ग्रामर वगैरह तो आपका इस मंथ में सब ग्रामर डिस्कशन सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में एक वीक और चलेगी। अब यहाँ अच्छा मुझसे पूछ रहे हो आपने कितना स्टडी किया है, ओके। एक बार आके दिल्ली में मुझसे मिलना, मैं पूरा अपना बायोडेटा दिखाऊंगी मैंने कितना स्टडी किया है। नवंबर फर्स्ट वीक तक जाएगा। अब करियर विल से भी है मुझे कि मैम बैच को खत्म कर दीजिए जल्दी। चलो पहला वाला, ही इज द रिचेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। दो भाई की बात हो रही है तो रिचेस्ट नहीं होगा, रिचेस्ट तो दो से ज्यादा के में रिचर होगा। ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई हाउ मच आर काउंटेबल। चलो बताओ स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? स्टार्स स्टार में एस लग गया, स्टार काउंटेबल है, ठीक है, स्टार हमारा काउंटेबल है, तो उसके साथ हाउ मच नहीं होगा, हाउ मेनी। जिस वर्ड में एस जिसका प्लूरल बन गया वो तो काउंटेबल है। स्टार को हम गिन सकते हैं बट इतना ज्यादा है कि उसको गिनना मुश्किल है। नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब चलो मुझे इसका आंसर बताओ, थर्ड का। थर्ड का आंसर बताना। नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट।
50 स्टूडेंट से कम नहीं रहे होंगे। अब पहले मुझे बताओ कि लेस कौन सा डिग्री है? लेस कंपैरेटिव डिग्री है। लेस कंपैरेटिव डिग्री है किसका? लिटिल का। दिख ही नहीं रहा होगा। लेस कंपैरेटिव डिग्री है। लेस इज कंपैरेटिव किसका? लिटिल का। लिटिल अनकाउंटेबल है, बट हम स्टूडेंट्स को तो गिन सकते हैं, तो लेस नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्यूअर लगाओगे, स्टूडेंट को गिन सकते हैं ना, फ्यू भी नहीं लगाओगे, फ्यूअर लगाओगे, क्योंकि यहाँ दैन आया, दैन के साथ कंपैरेटिव डिग्री। नो एरर नहीं है, एरर है। नो मैनी कहाँ से होगा? यहाँ पे कम की बात हो रही है तो मैनी नहीं लगा सकते हो। मैं दिवी, इफ वी एवर मीट फेस टू फेस देन नेम से पहचान लोगे ना। मैं अपने 15 साल पुराने स्टूडेंट को भी पहचान लूंगी। देवी को तो बिल्कुल पहचान लूंगी। कुछ बदमाशों को पहचानने से इनकार कर दूंगी। फ्यूअर होगा, फ्यूअर। मैनी नहीं करोगे, मैनी कहां से कर दोगे? यहां तो लेस की बात हो रही। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ द यूथ वर प्रेजेंट। यहां यूथ किस सेंस में? हाउ मच ऑफ द यूथ? जया, मैं अपने गर्ल स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पहचान लूंगी। चलिए बताइए। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ द यूथ। लेसर? लेसर इसलिए नहीं होगा धीरज, मैंने बोला ना ऑफ लगा के कर रहे हो तब लेसर होगा। और कहाँ पे लेसर डालना? वैसे लेसर भी होता है, यहाँ तो दैन लगा के कर रही हूँ, लेस लगाया, बट लेस और लेसर कुछ भी नहीं होगा, दोनों अनकाउंटेबल है, बट यहाँ स्टूडेंट्स काउंटेबल है इसलिए फ्यूअर लगाए। हाउ मच? 3 वाला एक बार फिर से देखो, रब करना होगा। लिटिल, लेस या लेसर और लीस्ट। 3 वाला आदित्य, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। लेस नहीं लग सकता है ना, क्योंकि लेस तो अनकाउंटेबल के लिए है, बट हमें तो काउंटेबल, स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है, इसलिए फ्यूअर लगाओगे। जब कंपैरेटिव हटाओगे तो उसकी जगह कोई कंपैरेटिव ही डालोगे ना, क्योंकि दान लगा हुआ है। यस आनंद, यू आर ऑल्सो। आई वॉज जस्ट किडिंग। सब बहुत अच्छे लोग हो सब। यूथ, यहाँ यूथ तो हाउ मच ऑफ द यूथ मतलब यंग लोगों की बात हो रही है, लोग को तो गिन सकते हो ना, हाउ मेनी। वैसे यूथ का 2 मतलब होता है, एक यूथ, ही इज इन हिज यूथ, वो अपने यूथ। एक यूथ का मतलब किशोरावस्था होता है, ओके, आपके अडल्टहुड में, तो वहां मैंने सेंस में नहीं रखा है। यहाँ तो कितने लोग नौजवान, जैसे आप लोग इंडिया के यूथ हो। ही इज नहीं होगा, सॉरी, ही हैज एज मच एज 50 कार्स, उसके पास 50 कार है, गिन सकते हो, दैट इज मनी। ये तो मैंने अभी जो पढ़ा है उस पे बेस सेंटेंसेस दिए। अब चलो आगे पढ़ते हैं। ओह, मैं समझ गई, 50 स्टूडेंट्स के लिए। ओके सुधाकर, मैं समझ गई हूँ। बताती हूँ, आपका प्रॉब्लम क्लियर कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कुछ ऐसा सोच रहे होगे। हो जाएगा प्रदीप, PQRS भी हो जाएगा, अभी 1 मंथ है हमारे पास। नवंबर का पहला वीक जाएगा, ओके, नवंबर। और आपकी दिवाली की, आप पता नहीं करियर विल की तो क्या है, मेरे इंस्टीट्यूट की छुट्टी है, यूनिक क्लासेस की 25 को धनतेरस है, तो 25 तो वैसे ही छुट्टी रहेगा। 26 27 को आपकी क्लास होती नहीं है, 26 27 सैटरडे संडे है, 28 भी छुट्टी है, 4 दिन छुट्टी रहेगी दिवाली की। वैसे आपका 4 दिन मिस नहीं होगा, आपका मिस होगा सिर्फ 2 दिन, 25 और 28, फिर 29 से अपना नॉर्मल शेड्यूल होगा। आपके साथ फेस टू फेस मिलना है, बिल्कुल सुनील, जॉब पाकर, बिल्कुल। आप लोग की छुट्टी क्या, आप लोग तो घर पे हो, मजे में, घर पे आराम से बैठ के पढ़ते हो।
पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अभी तो जितना पढ़ाया था वो वाला था। ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या है? छठ पूजा, छठ पूजा में यू विल नॉट गेट छुट्टी। आज बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम करवा चौथ पे छुट्टी दोगे? पता नहीं क्या चाहिए उन्हें, करवा चौथ पे करना क्या है उन्हें। करवा चौथ पे छुट्टी नहीं रहेगी, करवा चौथ पे क्लास चलेगी आपकी। ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या है? हाँ, बहुत दिक्कत होती है रिंकू, और उसी दिक्कत में पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, ऑफिसर बनना है, टीचर के लिए मिठाई लेके आना है। इतनी एनर्जी कहाँ से आती हो आप लोग को देख देख के मुझे एनर्जी आती है। चलो भाई बताओ ओल्ड का मतलब। अब देखो ये कौन सा इमोटिकॉन है? कभी भी कुछ भी इमोटिकॉन इमोजीज भेज देते हो। दीवी ने, हो सकता है वो मैरिड हो। नहीं, हमारी करवा चौथ नहीं होती है, हमारी दूसरी वाली व्रत होती है। अच्छा, लक्ष्य को अपने लिए करवा चौथ रखना है, ओके चलो अच्छी बात है। कौन सी बात पुनीत मैंने आपकी नहीं सुनी? चलो ओल्ड का क्या बनेगा? वैसे ओल्ड का दो मतलब होता है। एक ओल्ड का मतलब, अच्छा ओल्ड लोगों के लिए यूज होता है, एक मिनट बताती हूँ लक्ष्य। ओल्ड लोगों के लिए यूज होता है या चीजों के लिए? ओल्ड दोनों के लिए यूज हो सकता है। ओके, शी इज 2 years ओल्ड, वो 2 साल की है। वैसे ओल्ड का दो मतलब होता है, एक ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, और एक ओल्ड का मतलब एज बताने के लिए भी होता है। हाँ, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है। अगर मैं बोलूँ शी, जैसे एनके ने बोला ओल्ड का मतलब पुराना। अगर मैं बोलूँ कि शी इज 2 years ओल्ड, बोले ये 2 साल पुरानी है, पुराना तो होता है, और एक ओल्ड एज बताने के लिए भी होता है। मैंने देख लिया है पुनीत, मैंने देख लिया। ओल्ड, ओल्ड लोगों के लिए भी होता है, चीजों के लिए भी होता है। और ओल्ड का दो बनता है, एक ओल्डर भी बनता है और एक एल्डर भी बनता है। जिसका ओल्डर बनता है उसका ओल्डेस्ट बनता है, और जिसका एल्डर बनता है उसका एल्डेस्ट। ठीक है, तो ओल्ड का ओल्डर एल्डर दोनों बनेगा, और जिसका ओल्डर बनेगा उसका ओल्डेस्ट, और जिसका एल्डर बनेगा एल्डेस्ट। हाँ, हमारे भी छठ होती है, बट मैं नहीं छठ करती। ओल्डर, अब देखते हैं। ओल्ड का ओल्डर भी बनता है, ओल्ड का एल्डर भी बनता है, और जिसका ओल्डर ओल्डेस्ट, जिसका एल्डर एल्डेस्ट। अब देखते हैं ओल्डर एल्डर में डिफरेंस क्या है। ओल्डर फॉर पर्सन्स भी, ओल्डर फॉर थिंग्स भी, और एल्डर, एल्डर इज ओनली एंड ओनली फॉर पर्सन्स। एल्डर थिंग्स के लिए नहीं होता। और एल्डर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन? टू, और ओल्डर के साथ देन। दीज आर द 3 बेसिक differences between older and elder. Students are complaining exactly like they complain with their parents. ठीक है, that's why we keep parents and teacher together. Yes, you are right. Because after your parents, apart from your parents, the person who feels happiest on your success, and that is your teacher. ठीक है, आपके पेरेंट्स के बाद, ठीक है, आपके सबसे ज्यादा आप खुश होते हैं आपके सक्सेस पे आपके टीचर। उन्हें लगता है कि इसकी जीत मेरी जीत। चलो अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ।
हाँ, एक चीज और बताना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ओल्डर भी पर्सन्स के साथ और एल्डर भी पर्सन्स के साथ। ओल्डर तो थिंग्स के साथ होता है, बट एल्डर थिंग्स के साथ नहीं होता। ओल्डर के साथ दैन, इसके साथ टू। ओल्डर भी पर्सन्स और एल्डर भी पर्सन्स, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्डर में ब्लड रिलेशंस, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, अपने भाई बहन, अपने रिलेशन में तुलना हो रही, ठीक है, अपने भाई बहन, ब्लड रिलेशन, ये सब में कंपैरिजन हो रहा है, तो एल्डर लगा हो गया। और ये तो अपने दोस्त से हो रहा है, नॉट मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। दोस्त आपके फैमिली मेंबर नहीं है, नॉट मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। ये सिबलिंग्स, भाई बहन, ब्लड रिलेशन में एल्डर, और जो भाई बहन ब्लड रिलेशन नहीं है उसके लिए ओल्डर। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। पहले भी बताया था आप लोगों को, ग्रुप बना लिया है, पाकिस्तान, बालूचिस्तान सब ग्रुप में ऐड कर दिया, और मैं आंसर नहीं कर रही हूँ तो वहां से कमेंट भेज रहे हैं कि यू आर स्प्रेडिंग हेट्रेड, आप नफरत फैला रहे हो, एज इफ कि पूरे इंडिया में शांति फैलाने वाली मैं ही बची हूँ। कौन है दीदी? पेरेंट्स एंड टीचर्स के अलावा कोई और भी खुश नहीं होता सक्सेस पर, और कोई भी खुश नहीं होता। अच्छा, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग हैं भाई, पेरेंट्स के अलावा आपके भाई बहन वो भी खुश होते हैं, आपके फ्रेंड भी खुश होते हैं। ऐसा नहीं है, अब डिपेंड करता है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है, क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स टीचर्स खुश होते हैं, बट दोस्त भी खुश होते हैं, बट कहीं ना कहीं दोस्त भी खुश तभी होते हैं ना जब उनका भी एग्जाम निकल जाता है। भाई आज तो एक कमेंट आया है, मारुति का कमेंट आया है, मैम नोट्स मिलेंगे क्या? किस चीज के नोट्स मांग रहे हो, और ये सब क्या लिख रहे हो? ये जो आप क्लास में लिख रहे हो ये सब है क्या? कुछ कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करवाऊंगी। जैसे अन अकेडमी का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, वो मैं आपके साथ भी कंजंक्शन में डिस्कस करूंगी। कोई भी चैप्टर हो, कंजंक्शन हो चाहे कुछ भी हो। क्वेश्चन तो आप ही ला के दोगे अच्छे अच्छे वाले।
ही इज उसके और उसके भाई में सॉरी उसके और उसके फ्रेंड में हो रहा है, उसके और उसके फ्रेंड में हो रहा है तो एल्डर नहीं लगेगा, ओल्डर, और ओल्डर के साथ देन। यहाँ पे उसके और उसके भाई का कंपैरिजन हो रहा है, अपने भाई बहन में एल्डर और एल्डर के साथ टू। और टेम्पल, टेम्पल तो नॉन लिविंग थिंग है और एल्डेस्ट कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं होता, ओल्डेस्ट। रिस्पेक्ट द ओल्डर या एल्डर मेंबर्स जो आपसे बड़े हैं उसके लिए क्या होगा, एल्डर मेंबर्स। ओके चलो अब और आगे बढ़ते हैं, डिग्रीज करते करते उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। दिव्य की तरह अन अकेडमी में भी एक एडमिन है, ग्रुप के एडमिन है, उनका नाम भी दिव्या है। वो भी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, सबको कंट्रोल करके रखे हुए हैं ग्रेसफुली। लड़कियों में बहुत अच्छा मैनेजेरियल स्किल्स होता है, चीजों को अच्छे से मैनेज करते हैं, लड़कों में भी होता है। अगेन पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ओके फार, फार दूरी के सेंस में, ठीक है, फार दूरी के सेंस में। अभी अब डिग्री स्टार्ट किए हो तो डिग्री अब खत्म कर लो, विशेष फार, फार्दर। मंडे को मिलेंगे ना तो सीधा आज डिग्रीज खत्म कर लेते हैं, मंडे को मिलते हैं तो सीधा एरर करेंगे। रिंकू, हाँ ये तो है, जिसका फार्दर बनता है उसका फारदेस्ट, और जिसका फर्दर बनता है उसका फर्देस्ट। फार्दर, फार्दर डिस्टेंस के सेंस, फर्दर, फर्दर डिटेल्स, फर्दर स्टडीज, फर्दर मतलब आगे की, नेक्स्ट, फॉलोइंग से देखते हैं ना, पैम्पलेट में लिखा हुआ मिलता है फॉर फर्दर डिटेल्स, आगे की जानकारी के लिए। अब हमारे जो सारे टॉपिक्स है सब छोटे छोटे, ठीक है। एडजेक्टिव हमने लास्ट क्लास पूरा कर लिया था, डिटेल में बेसिक किया था। आज हम डिग्रीज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एरर डिटेक्शन वाला करेंगे। और एरर डिटेक्शन वाला रिंकू हो सकता है, मैंने तो मंडे का सोचा है, हो सकता है ट्यूसडे भी चला जाए। फर्दर, नेक्स्ट, फॉलोइंग, आने वाला, एडिशनल। चार क्लास लगता है एडजेक्टिव का। यहाँ पे फर्दर स्टडीज होगा।
तब तक भूल जाऊंगा, नहीं भूलोगे, नोट्स रिवाइज करते रहना। क्यों भूलोगे भाई, पढ़ते रहोगे, क्यों भूलोगे? भूल जाऊंगा भूल जाऊंगा, ये जब मन में बैठा लिया है ना भूल जाऊंगा तो भूलोगे ही। जया कुछ पूछना चाह रहे हैं, अन अकेडमी प्रभाव में क्लास लेंगी मैम? ये क्या, कौन सा प्रभाव है? अन अकेडमी प्रभाव, प्रभाव, प्राव, चलो बताओ क्या होगा फर्स्ट वाले में। माई हाउस इज, ये प्री लेवल मेंस लेवल कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन प्री और मेन लेवल होता है। ओके ये ऐसा नहीं है कि प्री का डिग्री अलग है, मेंस का डिग्री अलग है, मेंस में आके ये फार्दर फर्दर में बदल जाएगा, ये फार्दर फर्दर में बदल जाएगा, यही सब गलती कर बैठ। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, मेंस में वही लेवल है, बस क्वेश्चन का लेंथ बढ़ता है। ही इज गोइंग टू द यूएस फॉर फर्दर स्टडीज, वो यूएस जा रहा है आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर फर्दर। माई हाउस इज, मेरा घर उस जगह से दूर है, फार्दर। अभी मैं सिर्फ डिग्रीज करवा रही हूँ, मेंस में डिग्री बदलेगा नहीं, वही रहेगा। अच्छा, पर प्रभाव नहीं, पर भी है। चलो स्टूडियो मैंने मना कर दिया है जय, स्टूडियो के लिए अन अकेडमी को मना कर दिया, मैं अपने घर को स्टूडियो नहीं बनाऊंगी। जो एनग्रेव वाला उनका स्टूडियो है ना, वो तो रेडी थे, स्टूडियो मांग रहे हैं, मेरा यूट्यूब मांग रहे हैं। यूट्यूब तो मैं अपना नहीं दूंगी किसी को। कुछ नहीं है, मेंस में सेंटेंस का, ये सब आपका दिमागी प्रॉब्लम है पुनीत। मेंस में सेंटेंस सिर्फ लेंदी हो जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, कभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, सेंटेंस लेंदी हो जाता है। इसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि सेंटेंस लेंदी भी आ गया ना तो आप वहां पे देख सकते, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। लेट, आज डिग्रीज खत्म कर लेते। लेट का भी दो बनता है, एक लेटर और एक लैटर, डबल टी, और एक लेटेस्ट। प्री मेंस करते रह जाते हो, बात एक ही है। लेट का दो बनता है, ठीक है, लेट का एक लेटर बनता है, सिंगल टी, इसको लेटर नहीं पढ़ोगे, इसको लैटर पढ़ो, ठीक है। लेट का भी दो बनेगा, एक लेटर और एक लैटर, और जिसका लेटर बनता है उसी का लेटेस्ट, और जिसका लैटर बनता है उसका लास्ट। ओके तो लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, लेटर का मतलब भी बाद और लैटर मतलब भी बाद, बट लेटर बाद किस सेंस में? लेटर इज ऑल्सो बाद में, हिंदी करोगे लेटर इज ऑल्सो बाद, बट लेटर इज इन सेंस ऑफ टाइम, और ये सीक्वेंस में। सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हो, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, क्रम में, क्रम में कोई भी चीज बाद में।
ठीक है, और जिसका लेटर बनता है ना, ये लेटर टाइम बताता है, लेटर बाद में, और उसी का लेटेस्ट बनता है, लेटेस्ट न्यूज बताओ, हाल फिलहाल, टाइम। उसी तरह लैटर इज बाद, दो के बीच में तुलना हो रहा है, लैटर, और ये भी लास्ट का मतलब भी बाद, क्रम में, ये भी क्रम में, प्लेस के सेंस में। ऑपोजिट ऑफ लैटर इज फॉर्मर। क्यों नहीं समझ में आया आनंद लैटर वाला? अभी देखो, इसको ध्यान से सुनो, ये इसको पढ़ोगे लेटर, इसको पढ़ोगे लैटर, ठीक है। लेटर मतलब बाद में, और लैटर मतलब भी बाद, बट ये सीक्वेंस में, क्रम में बाद, और ये टाइम में बाद। जैसे मैंने बोला आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू लेटर या लैटर, और मैंने लिखा ऑफ द टू फ्रेंड्स ही वॉज द लेटर और लैटर टू कम। थैंक यू दिवी, ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल जाता है। चलो बताओ आगे। अभी बताऊंगी लक्ष्य, अभी टाइम दो। फॉर्मर अलग है, फॉरमोस्ट अलग होता है। अभी रुको, बीच में नहीं। मेरे पास कौन सा फोन है? मेरे पास वही पुराना वाला नोकिया, वो सब आता था ना, रिलायंस नोकिया, वही वाला है। चलो आनंद देखो, ध्यान से देखो, लैटर वाला आज तक समझ नहीं आया, अभी समझने की कोशिश करोगे तब तो समझ में आएगा। बताओ, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, किस सेंस में? क्रम में, क्रम समझ रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला क्रम। और एक होता है, दोनों का मतलब है बाद, जैसे वो बाद में आया। बताओ क्या होगा? आई विल टॉक टू यू लेटर या लैटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मैं टाइम के सेंस में बोल रही हूँ, और टाइम के सेंस में लेटर, लेटर। ऑफ द टू फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड में, वो बाद में आया, तो यहां किसके बीच हो रही है? यहां टाइम की तुलना नहीं हो रही, यहां क्रम में तुलना हो रही। दो फ्रेंड था और दोनों फ्रेंड में ही बाद में आया, बाद आया मतलब ही का क्रम बाद था, तो यहां तो लैटर हो जाएगा। चलो भी और भी एग्जांपल्स दे रही। ये देखो, अभी क्रम वाले को थोड़ा सा और भी इजी वे में समझाती हूँ। अच्छा, मैथ्स में आपका ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, ए एंड बी आर टू ट्रेन्स, ए एंड बी ट्रेवलिंग एट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ए एंड बी ट्रेवलिंग एट 130 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर। मैंने इतना लिख के छोड़ दिया ना, तो समझ ही में नहीं आएगा कि ए 120 है या ए 130 है, या बी 120 है या बी 130 है। तो इसके लिए आप मैथ्स में देखते होगे ना, ये वर्ड यूज करते हैं, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? नो डाउट रिस्पेक्टिवली इज अ वर्ड ऑफ इंग्लिश ओनली, बट इट इज वेरी रेयरली यूज्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में हम फॉर्मर लेटर यूज करते हैं, जनरली मैथ्स वगैरह में, न्यूमेरिकल्स, वो सब में यूज कर लेते हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, क्रम। अभी मैंने क्रम वर्ड यूज किया था, क्रमशः। क्रम में किसका नाम पहले है? ट्रेन ए पहले है, तो ट्रेन ए 130 है, और बाद में बी है, तो बी 120 है। तो ये तो आपने क्रमशः वर्ड से यूज कर लिया, बट जनरली या मैम में मैथ्स में वो दे देते हैं रिस्पेक्टिवली लगा के। अब देखो, इंग्लिश में ऐसा आ सकता है, नॉवेल्स वगैरह अगर पढ़ते होगे, जैसे मैंने लिखा राम, लिख दिया राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, और फिर लिख दिया ही इज फुलिश, एंड राम को फुलिश नहीं करती हूँ, राम को चालाक करती हूँ। राम इज वाइज एंड मोहन इज फुलिश, सॉरी, राम इज,
ही इज वाइज एंड ही इज फुलिश। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन फुलिश है और कौन वाइज है। ही, ये राम और मोहन दो फ्रेंड्स है, ही वाइज है और ही फुलिश है, तो ये ही राम के लिए भी हो सकता है, ये ही मोहन के लिए भी हो सकता है, अगेन ये ही राम के लिए भी हो सकता है, ये ही मोहन के लिए भी हो सकता है। तो क्लियर नहीं हो रहा है, यहां हम रिस्पेक्टिवली नहीं लगाते हैं, यहां हम क्या लगा देंगे, द फॉर्मर। द फॉर्मर इज वाइज एंड द लैटर, लैटर का उल्टा होता है फॉर्मर। फॉर्मर मतलब क्या होता है, पूर्व। हु वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। क्रम में इसके पहले, जस्ट पहले मनमोहन सिंह थे। तो ये देखो, द फॉर्मर वॉज वाइज, फॉर्मर मतलब पूर्व, क्रम में किसका नाम पहले, राम, तो राम वाइज है। और लैटर इज बाद, क्रम में किसका नाम दूसरा दिया गया, मोहन, तो मोहन इज फुलिश। फर्स्ट नहीं बोलोगे, फर्स्ट इज वाइज एंड लैटर इज फुलिश नहीं बोलोगे, क्योंकि लैटर का उल्टा फर्स्ट नहीं होता है, लैटर का उल्टा फॉर्मर होता है, फॉर्मर। भाई चलो अब मैं एंड करती हूँ, ठीक है। अब मुझे जो भी बचा है ना, थोड़ा सा डिग्रीज में मंडे करवा दूंगी। आई हैव टू रीच होम, क्लास है मेरी। ओके चलो, गुड बाय एवरीवन।